अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स के एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सबसे पहले जो एमसीक्यू डिस्कस करने जाएंगे वो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं। उनसे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में एमसीक्यू आए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेक डाउन of glucose up to formation of final end product of glycolysis। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होती है हमें वो बताना है। यानी या दूसरे अल्फाज में एमसीक्यू आ सकता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। चार ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज अ करेक्ट आंसर। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है मुख्तलिफ स्टेप से गुजरने के बाद जो सबसे आखिरी चीज बनती है वो पायरुविक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और फाइनली जो है वो दो पायरुविक एसिड के जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी केल्विन साइकिल एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट जो पायरुविक एसिड बनता है उसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमें उस प्रोसेस का नाम पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। दोनों पास पेपर के सवाल हैं। नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन इज सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 सब स्टेज में डिवाइड होता है। विच वन ऑफ दीज डज नॉट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो 4 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी चेन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ए बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल वाले पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। रिमेनिंग 3 पार्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन के हैं ये तीनों जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। ये भी पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस अकर। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? अभी मैंने इसका आंसर दे दिया। अब 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल या राइबोसोम। ए बी सी एंड डी। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, साइटोसोल। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है। ऑप्शन ए प्रोड्यूस नो एटीपी, बी इज सेम एज फर्मेंटेशन, जैसे फर्मेंटेशन होता है वैसे ही है। सी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी प्रोड्यूस 2 NAD फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस, 2 NAD के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोसेस करने के लिए। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें एक ऑप्शन बताना है। देखो भाई, ग्लाइकोलाइसिस में ATP प्रोड्यूस होते हैं तो नो ATP वाला कॉन्सेप्ट हट गया। फर्मेंटेशन जो है ये चीज़ ही अलग है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, ये भी अलग हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोसोल में होता। अभी हमने बात कर ली तो इसका आंसर है प्रोड्यूस 2 NAD फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस। हर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल जो प्रोसेस होता है उसके बदले में 2 NAD के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोसेस प्रोड्यूस होते हैं। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ। पायरुविक एसिड जो है वो किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी फॉस्फोरिलेशन, डी रेस्पिरेटरी चेन। ए बी सी एंड डी। तो पायरुविक एसिड जो है वो किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये बार बार ये सारे वही सवाल कंपाइल किए गए हैं जो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो करेक्ट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट नहीं है? ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए पायरुवेट, ऑक्सोलेसिटेट, ATP, रिड्यूस NAD। एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का होता है इसमें प्राइमरी तो पायरुविक एसिड होता है, पायरुवेट तो है, इसके साथ साथ ATP भी बनता है,
इसके साथ साथ रिड्यूस NAD भी बनता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के जो डिफरेंट स्टेप हम जो पढ़ते हैं A, C और D तो बनते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में नहीं बनता, ये आगे क्रेब्स साइकिल वाले पार्ट में आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड यील्ड। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट और यील्ड फाइनली क्या हासिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट यानी एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फाइनली क्या प्रोड्यूस होंगे A, B, C and D। A 1 ATP, 1 NAD, 2 ATP एंड 2 NADH। तो कितने ATP बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन C 2 ATP इसमें फाइनली बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट प्रोडक्ट्स आर। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला फेज है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2 NAD बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। बी में कहा जा रहा है 4 NAD बनते हैं, 2 ATP 4 पायरुवेट। सी में कहा जा रहा है 2 NADH बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 2 NADH बनते हैं, 4 ATP बनते हैं और 4 पायरुवेट बनते हैं। तो A, B, C एंड D, तो इसमें कौन सा करेक्ट हमारे पास आंसर है? 2 NADH बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। ऊपर वाले MCQ में याद है ना 2 पायरुवेट बनते हैं, ये भी हो गया। इस वाले MCQ में ये सीख लिया 2 ATP बनते हैं और फाइनली जो है वो 2 NADH। तो फाइनली इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें ये तीन चीजें बनती है, 2 NADH बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 2 पायरुवेट बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी MDCAT के पास पेपर का ही सवाल था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज अकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA फ्रॉम पायरुवेट। अब जो है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एसिटाइल CoA बनता है पायरुवेट से। ऑप्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, बी कार्बोक्सिलेशन, सी हाइड्रोजनेशन, डी अमाइनेशन। ए, बी, सी एंड डी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ बनती है। एसिटाइल CoA जब पायरुवेट से बनता है तो कौन सा प्रोसेस होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद हो पायरुवेट तो एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का, अब पायरुवेट जो है वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में, और ये एसिटाइल CoA फिर जाकर क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल इज चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। भाई पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है ना, वो क्रेब्स साइकिल में अब दाखिल होगा। पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में अब दाखिल होना है तो उसको चेंज होना पड़ेगा 2 कार्बन कंपाउंड में। वो कार्बन कंपाउंड क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एसिड या अल्फा ग्लूटारिक एसिड। ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड। मैंने अभी कहा है ना कि पायरुवेट एसिटाइल CoA में एसिटाइल, एसिटिक एसिड, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा और फिर क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा। तो वहाँ अगला देखो मेरा ये एक्सप्लेनेशन है ना, और एक्सप्लेनेशन का अगला सवाल बन के ही आ गया कि भाई ये पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में दाखिल होने के लिए 2 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है, उस कंपाउंड का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया यूनाइट्स विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म। एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने के बाद कोएंजाइम ए के साथ दाखिल होता है और क्या बनाता है? एक्टिव एसीटेट, पायरुविक एसिड, फ्यूमेरेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एसिडिक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है और एसिटाइल CoA बनता है, यानी एक्टिवेट एसिड बनता है जो मुख्तलिफ रिएक्शन में जो है वो इस्तेमाल होगा। तो एक्टिव एसीटेट में ये कन्वर्ट होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ 1 पायरुविक एसिड इंटू 1 एसिटाइल CoA गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ। भाई पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल को एक एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के लिए कितना मॉलिक्यूल जो है वो गिव ऑफ करना होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका? सिट्रेट, पायरुवेट, NADH या ATP। ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? NADH। तो गिव ऑफ 1 मॉलिक्यूल NADH का क्या होगा? इसको गिव ऑफ करना होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन क्रेब्स साइकिल इज यूनियन ऑफ एसिटाइल CoA विद ऑक्जेलोएसीटेट टू फॉर्म। अब क्रेब्स साइकिल वाला लेक्चर रिकॉल करो भाई, ये पास पेपर है MDCAT का सवाल कि क्रेब्स साइकिल में का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है? एसिटाइल CoA जो है वो किसके साथ जुड़ता है? ऑक्जेलोएसीटेट के साथ जुड़ता है और क्या बनता है?
आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सिट्रेट या मेलेट, ए बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, सिट्रेट इज अ करेक्ट आंसर। एसिटाइल को ए जो है वो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ क्या होता है? जुड़ता है और पहले स्टेप में फिर क्या बनता है? सिट्रेट बनता है। तो ये पूरा जो क्रेब्स साइकिल का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा कि पहले स्टेप में जो है एसिटाइल को ए ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जुड़ता है। Next, at the beginning of Krebs cycle, acetyl CoA combines with which substrate to form citrate, 6 carbon compound. Beginning of Krebs cycle है, इसमें acetyl CoA किस चीज के साथ जुड़ेगा और बनाएगा सिट्रेट? किसके साथ जुड़ेगा और सिट्रेट बनाएगा? तो ये सवाल का अंदाज ही अलग हो गया। देखो भाई, एसिटाइल CoA 2 कार्बन थे, ऑक्सिलो एसीटेट में 4 कार्बन थे, ये दोनों मिलकर सिट्रेट बनाया था। अब यही अल्फाज देखो एमडीकेट के पास पर देखो अलग अलग अंदाज से पूछा जा रहा है। बिगनिंग का इशारा दे दिया, पहला स्टेप हो गया। एसिटाइल CoA किसके साथ जुड़ेगा और सिट्रेट बनाएगा? यहाँ ये कह रहा था एसिटाइल CoA ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? अब ये सवाल का अंदाज क्या हो गया? एसिटाइल CoA किसके साथ जुड़ेगा और सिट्रेट बनाएगा? तो इसी में हमारा इसका क्या है आंसर जो मौजूद है, ऑक्सिलो एसीटेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जुड़कर सिट्रेट बनाता। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज। सक्सिनिक एसिड जो है वो एंजाइम के साथ, एंजाइम के एक्शन के नतीजे में किस में कन्वर्ट होगा? ये भी क्रेब्स साइकिल का स्टेप आ गया। फ्यूमेरिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या पायरुविक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड जो है वो एंजाइम के एक्शन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये भी क्रेब्स साइकिल का डिफरेंट स्टेप है। फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। एक मॉलिक्यूल FADH2 का भी बनता है। FADH2 का क्रेब्स साइकिल में बनता है, वो किस स्टेप में बनता है? फ्यूमेरेट जब मेलेट में कन्वर्ट होता है, या मेलेट ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, या सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, या कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो कौन से स्टेप में जो है वो FADH2, कौन से स्टेप में FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल FADH2 का क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम one pyruvate passing through Krebs cycle, how many FADH2 molecules are formed? हमें कहा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो पायरुवेट का क्रेब्स साइकिल में जब पास होता है तो FADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है तो FADH2 का भी एक ही मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।